आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। पिछले महीने जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, ये देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। सादगी के साथ मनाया जा रहा है राज्य का 65वां स्थापना दिवस। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए, बड़वानी जिले में अपने साथियों के मददगार बने एक आत्मनिर्भर किसान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले महीने अक्टूबर में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने सीजीएसटी के तहत 25,091 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के अंतर्गत 19,427 करोड़ रुपए का नियमित निपटान किया है। इस दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व में 9% और सेवाओं के आयात सहित घरेलू कारोबार से प्राप्त राजस्व में 11% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण 1 लाख करोड़ रुपए से पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। यहां मंगलवार को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। प्रचार के अंतिम दिन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। मुरैना के अंबाह में जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो किया, वहीं कांग्रेस की ओर से मुरैना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर और देवास के हाटपिपलिया और राजगढ़ के ब्यावरा में मोर्चा संभाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार को पार्टी से निकाल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता गजराज सिंह सिकरवार और उनके बेटे सत्यपाल सिंह सिकरवार फिलहाल भाजपा में हैं, जबकि सत्यपाल सिंह के भाई सतीश सिंह सिकरवार कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें ग्वालियर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। आरोप है कि सत्यपाल सिंह अपने भाई सतीश सिंह सिकरवार के समर्थन में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। उधर सत्यपाल के समर्थकों ने इस कार्रवाई के विरोध में रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। राज्य में होने वाले उपचुनाव में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत मुरैना जिले में 2 स्थानों से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। वहीं शिवपुरी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में उपचुनाव वाले क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों पर महिलाओं ने मतदाताओं के स्वागत के लिए रंगोलियां बनाई हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उधर इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया है कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक भवनों, लॉज, होटलों आदि में सांवेर विधानसभा के निवासियों के अलावा अन्य किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अब तक 1,60,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 9,000 से नीचे पहुंच गई है। सीहोर में आज एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं एक व्यक्ति के स्वस्थ होने पर अस्पताल से उसे छुट्टी दी गई। देवास जिले में आज 12 मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे, वहीं 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बड़वानी में 2 नए संक्रमित मिले, वहीं 7 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे। सतना में 15, छिंदवाड़ा में 13, रायसेन में 8, शहडोल में 4 और अशोकनगर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी समीर दाद ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कोरोना वायरस एक महामारी है और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है हमें उसको फॉलो करना है, जिसके लिए मैं सभी से विनती करता हूं कि मास्क लगाए रहें, हाथ को बार-बार सैनिटाइज करें और 2 गज दूरी बनाए रखें। मध्यप्रदेश आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1956 में विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश इसी वर्ष 1 नवंबर को अस्तित्व में आया था।
इस अवसर पर सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया गया है। हालांकि कोविड-19 के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित 5 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मध्यप्रदेश गान के साथ ही मुख्यमंत्री के पत्र का वाचन किया गया। रीवा में राज्य के स्थापना दिवस पर शासकीय इमारतों में विशेष विद्युत साज सज्जा की गई। बड़वानी, अनूपपुर सहित राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस मनाया गया। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 69वें अंक में सुनिए, बड़वानी में अपने साथियों के मददगार बने एक आत्मनिर्भर किसान पर खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच जब किसानों को अपने खेतों में उपज बोने, खाद, बीज और दवाइयों की जरूरत थी तो उन्हें इस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो घर बैठे उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस दौर में किसानों की इस जरूरत को समझा बड़वानी के किसान उद्यमी अतुल पाटीदार ने। अतुल ने बड़वानी में शुरू किए गए ई प्लेटफॉर्म पर बड़वानी के साथ साथ समीप के जिलों जैसे खरगोन, धार, झाबुआ के हजारों किसानों को डिजिटल माध्यम से सभी सामग्री उपलब्ध करवाई। अतुल पाटीदार बताते हैं कि किस तरह किसानों को मुश्किल वक्त में सहायता मिलने से वे अपनी उपज की बुआई, खाद और दवा के छिड़काव जैसे कार्य कर सके। हमने सोचा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए किसानों को बीज, खाद और अन्य सामग्री कैसे घर तक पहुंचा सकते हैं। आवश्यक परमिशन प्राप्त करने के बाद फार्म कार्ड के डिजिटल माध्यम, वेबसाइट, फोन ऐसे हमने करना शुरू किए और हमने 350 से अधिक स्थानों पर हमारे इनोवेटिव लास्ट माइल डिलीवरी U2U के द्वारा कई हजार पैकेट डिलीवर किए। किसान यदि समय पर बुआई नहीं करते तो उनकी वर्ष भर की कमाई पर प्रभाव पड़ता। लॉकडाउन का पालन करते हुए अतुल ने किसानों को बीज, खाद और अन्य सामग्री पहुंचाने के साथ डिजिटल माध्यम, फोन ऐप से ऑर्डर स्वीकार किए। अतुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1100 से ज्यादा स्थानों से कई हजार लोग जुड़ चुके हैं। किसान बलराम, किशन और सोहन मुकाती बताते हैं कि इस सुविधाजनक माध्यम का प्रयोग कर किसान काफी खुश हैं। तो रेट कंपेयर हो जाता है, वो यहाँ पहुंचकर परचेस करे या फार्म कार्ड को ऑर्डर देके परचेस करे या न करे, उन्हें रेट कंपेयर होता है तो कहीं से भी वो सही रेट में परचेस कर सकते हैं। हर कंपनी की दवाइयाँ, सब ओरिजिनल कंपनियों की दवाइयाँ मिलती है। खाद पेमेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, इनसे जुड़ने से, फार्म कार्ड से जुड़ने से किसानों को बहुत लाभ है। घर बैठे चीजें मिल जाती है, दवाइयाँ मिल जाती है, कपास का बीज मिला लाभ। मुश्किलों को अवसर में बदलकर अतुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के मंत्र को बखूबी चरितार्थ कर दिखाया है। अतुल जैसे युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अन्य किसानों और उद्यमियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बड़वानी से शिवपाल सिसोदिया के साथ पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब बात मौसम की। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश की फिजा में ठंडक घोल दी है। रात और सुबह के वक्त भोपाल सहित कई जिलों में सर्दी महसूस होने लगी है। राज्य में कई स्थानों पर करीब 1.25 महीने बाद कल दिन और रात का तापमान सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शहडोल संभाग में न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान गिरावट आई है। कल सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में आज भूमाफियाओं के कब्जे से 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया गया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में होने वाले उपचुनाव के लिए आज खरगोन से 10 बसें 300 कर्मचारियों को लेकर रवाना हुई। सागर कलेक्टर ने सुर्खी में होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाताओं से बेखौफ होकर मतदान करने की अपील की है। और छिंदवाड़ा के सौसर जाम सावली मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। इस दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले महीने जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा यह देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। सादगी के साथ मनाया जा रहा है राज्य का 65वां स्थापना दिवस। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी बड़वानी जिले में अपने साथियों के मददगार बने एक आत्मनिर्भर किसान पर खास रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।